Hello students, welcome back to our mathematics class. Today we are going to learn something very interesting and very easy related to your chapter number 7, linear equation exercise 7c. In this exercise, we will learn how to use formulas and substitute values. Don't worry, if it sounds difficult, by the end of this lesson, inshallah, you will say, this is so easy. Now, so let's start exercise 7c. First, student, we must understand something important. What is formula? यानी कि defined formula. In this exercise, a formula is a mathematical rule that help us find answer. यानी कि इस एक्सरसाइज में जो हम कवर करेंगे ना वो एक फार्मूले की पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिफाइंड फार्मूला, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ फार्मूला। अ फार्मूला इज़ अ मैथमेटिकल रूल दैट हेल्प अस फाइंड आंसर। फॉर एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 26। हेयर x एंड y आर वेरिएबल। जो आपको x और y दिए गए हैं ये आपकी वेरिएबल की एक फॉर्म है। वेरिएबल मीन्स दैट कैन चेंज, यानी कि वेरिएबल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। व्हेन द क्वेश्चन गिव अस वैल्यू ऑफ x, वी सिंप्लीफाई, पुट दैट वैल्यू इन द फॉर्मूला। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपको जो वेरिएबल दिए गए हैं x और y, अगर इसकी जगह कोई आपको इनकी वैल्यूज दी गई है डिजिट्स नंबर के अंदर, आपने क्या करना है, x और y की जगह उसकी वैल्यूज को जो है वो पुट कर देना है। दैट इज कॉल्ड, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। आप सब्स्टिट्यूशन को इस तरह और इजी करके भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्लेस द वेरिएबल विद इट्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। Question number 1. The question say if y is equals to 3x plus 26, find y when x is equals to 12. अगर आपको y जो है वो 3x प्लस 26 दिया गया है और y आपको कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू आपको 12 दी गई है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले राइट द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 26। मीन्स आपने जो आपको इक्वेशन दी गई है वो आपने राइट कर ली। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। जो x की आपको वैल्यू दी गई है 12, सो वी रिप्लेस x विद 12। x की जगह आपने क्या करना है, 12 को जो है वो रिप्लेस कर देना है। y इज इक्वल टू 3, राउंड ब्रैकेट में x की जगह 12 प्लस 26। स्टेप 3 में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। नाउ द इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू 36 प्लस 26। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 4 में ऐड कर दीजिए 36 प्लस 26 इज इक्वल टू 62। सो स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ y इज 62। नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन। Question number 2. If s is equals to 4 pi r square, find number 1 the value of s when r is equals to 10 whole 1 upon 2. Number 2 the positive value of r when s is equals to 616. जो नंबर 1 जो आपको इक्वेशन दी गई है वो s is equals to 4 pi r square एंड वी नो पाई की वैल्यू जो है वो 22 अपॉन 7 ये गिवन है। द क्वेश्चन सेज फाइंड s व्हेन r इज इक्वल्स टू 10.5। स्टेप 1 में सबसे पहले हम राइट द फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। स्टेप 2 में रिप्लेस पाई एंड r, यानी कि पाई की वैल्यू की जगह आपने उसकी वैल्यू फीड कर देनी है और r की जगह आपने उसकी वैल्यू फीड कर देनी है। पाई की जगह आपने 22 अपॉन 7 एंड r की जगह आपने 10.5 आपने रिप्लेस करनी है। स्टेप 3 में फाइंड स्क्वायर, यानी कि ये जो आपको 10.5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है जो कि आर स्क्वायर को मेंशन कर रहा है, तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। स्टूडेंट करते क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 10.5 स्क्वायर का मतलब है, होल स्क्वायर का मतलब है कि 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इज इक्वल्स टू 110.25। नाउ वी मल्टीप्लाई एवरीथिंग। After solving, we get s is equals to 1386. So final answer 1386. Now students, let's try a slightly tricky question in question number 3. If a is equals to y square minus xz upon 5, find the value of a when x is equals to 2,
y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू -3। और जो हमें वैल्यूज गिवन है x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू -3। स्टेप 1 में सब्स्टिट्यूट वैल्यू, सबसे पहले हम वैल्यूज की जो आपको वेरिएबल दिए गए हैं उनकी जगह उनकी वैल्यूज जो है वो फीड करनी है। तो a इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड राउंड ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय -3 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व पावर्स एंड मल्टीप्लीकेशन। -1 का होल स्क्वायर जो है वो -1 का होल स्क्वायर मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 1, यानी कि -1 जो है वो आपका जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू दी गई है और उसके ऊपर अगर इवन नंबर के अंदर आपको पावर दी गई है, मीन्स इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, पावर आपको अगर इवन नंबर में दी गई है और राउंड ब्रैकेट में किसी भी डिजिट्स के साथ माइनस का साइन दिया गया है, तो माइनस का साइन जो है वो रिमूव होके प्लस में चेंज हो जाएगा। तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू -6। 2 पॉजिटिव है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -6। स्टेप 3 में अब आपके पास जो पिक्चर सामने आ गई है, a इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 1, फिर माइनस, फिर राउंड ब्रैकेट में -6। ये जो बाहर वाला माइनस का साइन है, ये अंदर वाले माइनस के साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। रिमेंबर, subtracting a negative become addition, so a is equals to round bracket 1 plus 6 divided by 7, तो a is equals to 75। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। Now in question number 4, if k is equals to p plus 2q, find the value of p when k is equals to 7 and q is equals to 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को आप गौर से देखें कि p प्लस 2q अपॉन 3 और आपको जो वैल्यू गिवन है वो k की वैल्यू गिवन है एंड q की वैल्यू आपको गिवन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस के अंदर आपको p प्लस 18 नज़र आ रहा है। वो इस वजह से नज़र आ रहा है कि 2 और फिर वो जो q है, q की वैल्यू जो आपको दी हुई है 9, तो 2 को 9 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 18 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू बन जाती है 7 इज इक्वल्स टू p प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3। अब उसके बाद आप स्टेप 3 में आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 3 को आप कर देंगे, 3 नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे 7 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास 7 को जब आपने मल्टीप्लाई 3 से किया, इट बिकम्स 21 इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड पे p प्लस 18। उसके बाद 21 इज इक्वल्स टू p प्लस 18। स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट प्लस 18, राइट हैंड साइड पे 21 से जाके जो है वो माइनस हो गया। तो 21 को जब 18 से आपने माइनस किया तो p इज इक्वल्स टू 3। तो फाइनल आंसर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है वो p प्लस 2q अपॉन 3 दिया गया है। इसमें आपको सॉल्यूशंस के अंदर जो 2q दिया हुआ है उसकी जगह वैल्यू लिखी हुई है 18। वो वैल्यू किस तरीके से आई है कि q की जगह आपने जब उसकी वैल्यू पुट की 9, तो 2 9 से मल्टीप्लाई होके 18 के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो इक्वेशन यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है वो इक्वेशन इस तरह से नज़र आ रही है कि 7 इज इक्वल्स टू p प्लस 18 अपॉन 3। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे 7 से जब वो मल्टीप्लाई किया तो वो 21 में चेंज हो गया। आपके पास 21 इज इक्वल्स टू p प्लस 18। और उसके बाद फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 18 राइट हैंड साइड पे मूव हो गया, प्लस 18 उधर जाके माइनस हो गया, तो 21 माइनस 18 आपके पास आ जाएंगे 3। तो p की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 आ गई। फाइनल आंसर p इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज योर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ u इज इक्वल्स टू पाई राउंड ब्रैकेट में r प्लस h, find the value of r when u is equals to 16 whole 1 upon 2 and h is equals to 2. Take pi to be 22 upon 7। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं। ये जो आपको u की वैल्यू दी हुई है 16 होल 1 अपॉन 2,
इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 प्लस 1 33/2, तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 33/2 एंड h इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 22/7. तो इज योर असाइनमेंट. स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो दिया गया है, इफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, find the value of s when v is equals to 25, u is equals to 12 and g is equals to 10. The questions give us a formula v square equals u square plus 2gs. We have to find the value of s. The questions also give these value v equals to 25, u equals to 12 and g equals to 10. First we write the formula. सबसे पहले आप ये याद रखें कि आपने फॉर्मूला जो इक्वेशन आपको दी गई है वो आपने राइट करना है. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. नाउ वी पुट द गिवन वैल्यूज इन द फॉर्मूला. जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो आप वेरिएबल के अंदर वो वैल्यूज जो है वो रिप्लेस कर देंगे. मीन्स 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय s. नाउ वी फाइंड द स्क्वायर. अब आपने जो है वो स्क्वायर मालूम करना है. 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625. जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 में वो चेंज हो जाएगा. 12 स्क्वायर यानी कि मीन्स 12 का आप जब होल स्क्वायर करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स इज इक्वल टू 144. नाउ द इक्वेशन बिकम्स 625 इज इक्वल टू 144 प्लस 20s. उसके बाद नाउ सब्ट्रैक्ट 144 यानी कि 144 को जो है वो आप माइनस कर देंगे. 625 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 481. यानी कि आपने क्या किया कि 600 में से आपने माइनस कर दिया 144 और वो इक्वल हो गया 481 के. नाउ वी गेट 481 इज इक्वल्स टू 20. उसके बाद नाउ डिवाइडेड बाय 20, 481 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 24.05. सो हमारा जो फाइनल आंसर है द वैल्यू ऑफ s 24.05. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज अनदर असाइनमेंट ऑफ योर्स. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो गिवन है, इफ 1/a माइनस 1/b is equals to 1/c plus 1/d. Find the value of c when a is equals to 1/2, b is equals to 1/4 and d is equals to minus 1/5. Today we learn how to solve exercise 7c using given values and using substitutions method. Remember these 4 steps. Number 1, write the formula. Number 2, put the values. Number 3, solve step by step. Number 4, write the final answer. हमेशा ये 4 जो है स्टेप्स हमेशा ये याद रखें. जब भी आप सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने फार्मूला जो वो आपने हमेशा मेंशन करना है. फार्मूला मेंशन करने के बाद जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो आपको गिवन होगी वो आपने उसके अंदर पुट कर देनी है. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस को लेके चलें. ठीक है. उसके बाद जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे देन जो है वो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा. नाउ ओपन योर नोटबुक्स एंड ट्राई सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस. रिमेंबर, मैथमेटिक्स बिकम इजी विद प्रैक्टिस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला. अल्लाह हाफिज़.